जम्मू में यहाँ पर एक तरफ चोरियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कानाचक पुलिस ने एक चोरों के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 10 से 12 लाख रुपए की चोरी की जो है उसकी रिकवरी जो है वो की है। तस्वीरें जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये कानाचक पुलिस स्टेशन से है। यहाँ पर ये जो चोर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इन्होंने एक चोरी की बड़ी वारदात जो है उसे अंजाम दिया है और पुलिस ने इसे जो है रिकवर किया है। ये देखें आप तस्वीरें, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये देखें ये यहाँ पर जो कैश पड़ी है और चोर भी यहाँ पर जो जिन्होंने चोरी को जो है वो अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि एक मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी कि उनके मोबाइल टावर से जो है चोरी जो है वो की जाती है और उसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले मैं जहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं, मैं आप सब लोगों को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये जो पुलिस स्टेशन कानाचक में रखी गई है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम आपको बताएंगे कि 4 चोरियां जो हैं, 4 चोरियों के जो केस हैं वो पुलिस ने सॉल्व किए हैं और उसी सिलसिले में ये ब्रीफिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक एफआईआर जो है नवंबर के महीने में पुलिस स्टेशन कानाचक में लगती है। एक कंपनी है इंडस टावर लिमिटेड करके, जो मोबाइल टावर्स हैं उनको जो लुक आफ्टर करती है, उन्होंने एक कंप्लेंट की है कि आरआर यूनिट होते हैं इनके, एक रेडियो रिसीविंग यूनिट, वो चोरी हुआ है। तो हमारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके पास तफ्तीश जो है वो रवा होती है। दौरान तफ्तीश हम 2 बंदों को जो है वो राउंड अप करते हैं। एक का नाम मोहम्मद आरिफ है, वो चक्खर कोटली जम्मू के रहने वाला है, और दूसरा जो है उत्तम कुमार जो है वे कांजली रियासी का रहने वाला है। इन दोनों को हम लाते हैं, इनसे पूछताछ बामल लाई जाती है और दौरान पूछताछ इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने ये जो चोरी हुई है, ये चक जाफर एक जगह पड़ती है कानाचक में ही, तो ये चोरी इन्होंने कन्फेस किया कि ये जो रेडियो रिसीविंग यूनिट है ये उन्होंने चोरी किया था और उनकी कन्फेशन और उनके डिस्क्लोजर पे ये हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो कास्ट है आज की डेट में वो नियर अबाउट 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में है। तो एक केस जो हमारा सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ मैं दूसरा केस जो आपको बताता चलूं, जनवरी महीने में एक कंप्लेंट आती है हमारे थाने में। अमन सिंह करके एक बंदा है, वो कंप्लेंट करता है मिश्रीवाला का कि उसके घर में चोरों ने चोरी की है और कम से कम कोई 10 तोले सोना उसके घर से लेके चले गए हैं। उसी के बाद हमारी तफ्तीश इसमें रवा होती है, एफआईआर रजिस्टर होता है। तो हम इसमें 3 जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको हम इसमें पूछताछ के लिए लाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो जुबनाइल है, उनके मैं नाम जहां शेयर नहीं कर सकता, तो उन्होंने कन्फेस किया कि हमने इसके घर में चोरी की है और जो चोरी करके जो सोना उन्होंने चुराया था वो उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ है रोहित खन्ना करके, उसको उन्होंने सेल किया है। और उसको सेल करने के बाद जो उन्होंने पैसे लिए थे, और बाद में जो कंप्लेनेंट है वो बोलता है कि मैं इस रोहित जो खन्ना है जिसने उस सुन्ने को मेल्ट कर दिया था कि मैं इनसे अब जो है गहने नहीं लूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो जब हमने हमारी जो टीम थी इसमें पूरे एस्टिमेट हुआ कि उनकी चोरी कितनी की थी, तो हमने 6 लाख रुपया जो है इसमें रिकवर किया है। उसमें गोल्ड स्मिथ जो है रोहित खन्ना से, और जो इसमें जुबनाइल थे उनसे हमने जो है 6 लाख रुपया रिकवर किया है। साथ में हमने गोल्ड स्मिथ से एक सुन्ने का टिक्का जो है वो रिकवर किया है। तो इसकी टोटल जो मालियत बनती है वो 7 लाख रुपया है। तो जुबनाइल जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको उनका मैं नाम नहीं जहां पे ले सकता, लेकिन जो रोहित खन्ना है इसको हमने अरेस्ट किया है इस केस में। तो ये दूसरी बड़ी अचीवमेंट जो है पुलिस स्टेशन कानाचक की है। और तीसरी जो अचीवमेंट रही है वो यहाँ पे एक आपने देखा होगा आजकल ये गांव का एरिया है, मैक्सिमम जहाँ पे कैटल लिफ्टिंग के केसेस काफी आ रहे हैं, एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है और मैटर ऑफ कंसर्न भी है। तो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और एक इसमें काफ जो स्टोलन हुआ था उसको हमने रिकवर किया है और उसमें 2 चोर हमने पकड़े हैं। एक का नाम रोहित कुमार है और एक पीपी है। ये 2 लोग जो थे इनका काम था, ये कैटल लिफ्टिंग करते थे, तो इसकी हमने रिकवरी की है और उसकी भी कास्ट कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में है। जो 3 चोरियां हैं ये हमारी कानाचक की टीम ने एसएचओ मनोज धर की देखरेख में और हमारे एसडीपीओ दुमाना
मुदस्सर जो है इनकी देखरेख में, और हमारे सब इंस्पेक्टर आदर्श जो यहाँ पे चौकी अफसर गजनसू वो बैठे हुए हैं, तो इनकी देखरेख में जो 3 चोरियां जो है ये रिकवर की हैं, ये बड़ा ही सराहनीय काम है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि कल अखनूर थाने में भी एक कैटल स्मगलिंग की जो गैंग थी उसको हमने बस्ट किया है, और उसमें हमने 2 लोग इसमें अरेस्ट किए हैं। एक मोहम्मद अमजद है और एक नजीर अहमद करके है। इन दोनों से जब इनको हमने अरेस्ट किया है, इनसे इनके डिस्क्लोजर पे एक बफेलो और एक हार्स, अगर दोनों की हम मालियत लगाएं तो 2 लाख, कम से कम 2 लाख रुपए उनकी मालियत बनती है। तो ये 4 चोरियां, अगर मैं रूरल जोन की बात करूं, ये पिछले 2 दिन में हमने जो है चोरियों के केस जो है वो सॉल्व किए हैं। ये जम्मू पुलिस के लिए एक काबिल तारीफ की बात है कि जो हमारे रूरल की टीम है, क्या पुलिस स्टेशन कानाचक हो, क्या वो पुलिस स्टेशन अखनूर हो, जिन्होंने इन चोरियों को रिकवर किया है। आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि खासकर ये जो जितनी भी चोरियां हुई हैं, तो इनमें से मैंने एक चीज नोटिस की है, वो मैं आपके माध्यम से जनता के साथ जरूर शेयर करूंगा। खासकर ये जो गोल्ड की चोरियां घरों में हो रही हैं, ये जनरली लोग उन घरों में चोरियां होती हैं कि जो लोग अपने घर में लाग लगा के चले जाते हैं और घर में सुनना शुनना वो छोड़ के चले जाते हैं, किसी को वो इन्फॉर्म करते नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जब भी आप कहीं जाएं, शादियों में जाएं, कहीं भी जाएं, जा तो अपने घर में किसी को रखें, जा जो आपका इंपॉर्टेंट सामान है, जो गोल्ड है, तो ज्यादा उसको अपने साथ कैरी करें, जा किसी के घर में उसको जाके छोड़ दें। आप उसको आप खाली ना छोड़ें, क्योंकि जितने भी अगर 4-5 केसेस मेरी पूरी जोन में जो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें यही देखने में आया है कि वो लोग अपना घर जो है वो ला करके चले जाते हैं और बाद में फिर आते हैं, जनाब हम 2 घंटे के लिए गए थे, हमारे घर में चोरी होगी। तो जा तो वो अपना सामान अपने साथ ले जाएं, जा अपने घर में किसी को रखें, जा वो किसी अपने नेबरर के जो है वो हैंड ओवर करके चले जाएं, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुलिस में रिपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।